हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वें बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा सीडीपीओ जेपीएससी इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है ताकि एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सीरीज के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसे हम लोग देखते हैं। तो पहला फैक्ट है 29 जनवरी 2021 को भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 संसद में प्रस्तुत किया गया। विषय और थीम था सेविंग द लाइव्स एंड लाइवलीहुड, जीवन और आजीविका की सुरक्षा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति बी सुब्रमण्यम के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग वाणिज्य प्रभाग द्वारा तैयार किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन वर्ष 2021 में से 3 दिन पहले पेश किया गया। नोट: 1950 से 51 में भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया गया था। 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के साथ साथ प्रस्तुत होता था। 1964 के बाद इसे आम बजट के एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा। इस सर्वेक्षण के अनुसार कोविड से भारत की अर्थव्यवस्था तीव्र आर्थिक गिरावट के बाद भी से रिकवरी देखी जा रही है। नेक्स्ट हम लोग देखें भारत के जीडीपी और जीबीए का अनुमान। तो रियल जीडीपी वास्तविक जीडीपी 2019-20 में +4.2% था, 2020-21 में -7.7% और 2021-22 में +11%। जीबीए में 2019-20 में +3.9% था और 2020-21 में -7.2% था। नोट: वित्त वर्ष 2021-22 में नॉर्मल जीडीपी सांकेतिक जीडीपी कितना बढ़ने का अनुमान लगाया गया, तो +15.4%। 31 मई 2021 को जारी एनएसओ आर्थिक के अनुसार वर्ष 2021-21 में भारत की जीडीपी में -7.3 की वृद्धि की हुई। पहली तिमाही में -24.4%, दूसरी तिमाही में -7.4%, तीसरी तिमाही में 0.5%, चौथी तिमाही में +1.6% की वृद्धि हुई। अभी तक भारत में कितनी बार निगेटिव ग्रोथ रेट रही है, तो 4। 1965, 66, 1971, 72, 1979, 80 और 2020-21। नेक्स्ट है वर्ष 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर कौन सा देश था? चीन 77.7 बिलियन डॉलर, दूसरा अमेरिका 75.9 बिलियन डॉलर। जून 2020 में भारत में ट्रेड सरप्लस देखा गया 13 साल के बाद। ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव सबसे ज़्यादा किस देश के साथ है? अमेरिका, बांग्लादेश। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे ज़्यादा आयात भारत किस देश से करता है? चीन, अमेरिका, यूएई, हांगकांग। सबसे ज़्यादा निर्यात भारत किस देश को करता है? अमेरिका, चीन, यूएई और हांगकांग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया? सेवा क्षेत्र के कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में। अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान सबसे ज़्यादा एफडीआई भारत में किस देश से आया? सिंगापुर, दूसरा स्थान अमेरिका। किस राज्य में सबसे ज़्यादा एफडीआई? तो ये गुजरात में आया। नेक्स्ट देखिए भारत में सबसे ज़्यादा आयात की जाने वाली वस्तु और मद है पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोलियम उत्पाद, सोना, टेलीकॉम उपकरण, कोयला। भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात की जाने वाली वस्तु और मद है पेट्रोलियम उत्पाद, औषधि फॉर्मुलेशन, मोती और बहुमूल्य पत्थर, लोहा और इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी एवं उपकरण। नेक्स्ट है दुनिया में सर्वाधिक फॉरेक्स रिजर्व किस देश के पास है? तो ये चीन के पास है। भारत वर्तमान में चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट है इस समीक्षा के अनुसार भारत का दिसंबर 2020 में विदेशी मुद्रा भंडार अगले कितने महीनों तक आयात की पर्याप्त है? तो 18 महीना। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में विभिन्न क्षेत्रों में ग्रोथ रेट कृषि 3.4%, उद्योग -9.6%, सेवा -8.8%। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पूर्व से 29 श्रम कानून को मिलाकर अब केवल 4 लेबर कोड बनाए गए हैं। जीबीए की हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र 54%, उद्योग क्षेत्र 26%, कृषि 20%। जीडीपी में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी सेवा, उद्योग और कृषि है। सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कृषि, सेवा, उद्योग है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार WHO ने कोविड में पैंडेमिक कब घोषित किया? 11 मार्च 2020। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कितने करोड़ लोगों को फूड गेंस दिया गया? 80.96 करोड़। 2019-20 में जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च हुआ? स्वास्थ्य में 1.5%, शिक्षा में 3.5%। नेक्स्ट देखिए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार एमएसएमई की नई परिभाषा क्या है? माइक्रो, जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम और टर्न है
टर्नओवर 5 करोड़ से कम स्मॉल, जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से और 10 करोड़ के बीच हो, टर्नओवर 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच। मीडियम, जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से 20 करोड़ के बीच, टर्नओवर 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच है। नेक्स्ट फैक्ट है, पूरे विश्व के सेवा क्षेत्र में निर्यात में भाषा की हिस्सेदारी 3.5% है। पूरे विश्व का जनसंख्या कितना प्रतिशत प्रवासी है? 3.6%। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश के हैं? तो भारत। भारत के सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश में जाते हैं? तो यूएई पहले, यूएसए सेकेंड स्थान, तीसरे स्थान पर सऊदी अरब। नेक्स्ट है, विश्व से सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश में जाते हैं? तो अमेरिका 18%, दूसरा स्थान जर्मनी, तीसरा स्थान सऊदी अरब। विदेशी पर्यटक भारत में सबसे ज़्यादा किस देश में आते हैं? तो बांग्लादेश, यूएसए, यूके। विदेशी पर्यटक किस राज्य में सबसे ज़्यादा आते हैं? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, पूरे भारत में के पर्यटक किस राज्य में सबसे ज़्यादा घूमने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कितने साल के बाद आई है? 34 साल बाद, 1986 के बाद। भारत का लिटरेसी रेट 77.7% है। फीमेल लेबर फोर्स 2018-19 से बढ़कर 18.6 हो गया है। हर घर तक स्वच्छ पीने योग्य पानी पहुंचाने का लक्ष्य 2024 तक है। वह राज्य जो जीडीपी में सबसे आगे हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा गोवा, सिक्किम, दिल्ली है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड है। किस राज्य में गरीबी दर सबसे ज़्यादा? छत्तीसगढ़ 39 गरीबी, और बिहार में 5वां स्थान। केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के राज्य में 4था स्थान है। पूरे भारत में गरीबी दर 21.9% है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सितंबर 2020 के अंत में भारत का विदेशी कर्ज 556.2 अमेरिकी डॉलर है। विश्व का सबसे ज़्यादा ऋणग्रस्त कर्जदार देश है यूएसए। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति की चर्चा की गई, जिन्होंने कहा था कि अत्यधिक अनिश्चितता की स्थिति में जीवन का कम से कम नुकसान होने की रणनीति बनाना चाहिए? हैंडसन एंड सार्जेंट। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2020 में किस महीने में कोविड के संक्रमण में सबसे अधिक मामले आए? तो सितंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चर्चा में रहा एनआईपी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन किस समय काल में के लिए लाया गया? 2020 से 25। एनआईपी वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत आता है। उद्देश्य भारत का विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाता है। किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर एनआईपी लाया गया? अंतानु चक्रवर्ती। नेक्स्ट है, प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव पीएलआई योजना कितने सेक्टर के लिए लाई गई थी? 10 सेक्टर, 1.46 लाख करोड़ के बजट के लिए। उद्देश्य भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न अंग बनाना। वित्त वर्ष 2021 में चालू खाता सरप्लस होने का अनुमान जीडीपी का कितना प्रतिशत होगा? 2%। 17 वर्षों में पहली बार चालू खाता सरप्लस होगा। नेक्स्ट है, इस समीक्षा के अनुसार विदेशी कर्ज जीडीपी का 20.6% से बढ़ाकर सितंबर 2020 तक कितना प्रतिशत हो गया? 21.6%। चर्चा में रहा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? तो 2018 में। इसका उद्देश्य सबसे कमजोर तबके के लोगों को स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में बीएनआई इंडेक्स की चर्चा की गई। इसके कितने आयाम हैं? तो 5, स्वच्छता, जल, आवास, सूक्ष्म पर्यावरण और अन्य सुविधाएं। बीएनआई के कितने संकेतक है? 26। बीएनआई बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स। इस सूचकांक का शीर्ष स्थान केरल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात है। इस सूचकांक का उद्देश्य ग्रामीण, शहरी, अखिल भारतीय स्तर पर जीवन जीने के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है, जिसके 5 आयाम हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा के 2 नए पहल, विश्व सौर बैंक और एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड की चर्चा की गई। यह पहल किसके द्वारा की गई? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति लाना है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार कृषि और सहायक कार्य में वर्ष 2020-21 में पहले अग्रिम अनुमान के स्थित मूल्यों पर जीडीपी का कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज किया गया? +3.4%। कृषि और सहायक क्षेत्रों में हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 में 17.8% रही है स्थिर मूल्यों पर। वर्ष 2019-20 के दौरान मत्स्य उत्पादन इसके इतिहास में अभी तक सबसे अधिक उत्पादन दर्ज है, 14.16 मिलियन मीट्रिक टन। आर्थिक समीक्षा के अनुसार मछली में भारत का स्थान दूसरा है, दूध में पहला, अंडा में तीसरा और मांस में 5वां। नेक्स्ट है, इस समीक्षा के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी हो गई है? तो 69.7 वर्ष। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी 20 रुपये से बढ़कर 1 अप्रैल 2020 तक कितनी कर दी गई है? तो 202 रुपये। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 2018-19 में बेरोजगारी दर कितना रहा? 5.8%।
इस समीक्षा के अनुसार डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई की सीमा 49% बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 74%। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में चर्चा में रहा M3 क्या है? ब्रॉड मनी, व्यापक मुद्रा, M1 M2 नैरो मनी, M3 M4 ब्रॉड मनी। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी M1 की होती है। भारत सरकार ने 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 लाया गया है। सतत विकास लक्ष्य 2030 को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कितने गोल और टारगेट पर काम कर रहा है? 17 गोल और 169 टारगेट्स। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सतत विकास लक्ष्य और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए NCG नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में वर्ष 2030 के लिए लक्ष्य क्या निर्धारित किए हैं? तो वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 40% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित करना, 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक निर्मित करने के लिए वन और वृक्ष क्षेत्र को बढ़ाना, 2030 तक अपने GDP में उत्सर्जन की मात्रा को वर्ष 2023 के स्तर पर 33 से 35% तक काम करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार द फ्यूचर वी वांट किस सम्मेलन में आया था? Rio+20 जो 2012 में ब्राज़ील में हुआ था। यह किसके संबंधित है? तो सतत विकास के। इस सर्वेक्षण के अनुसार कितने करोड़ रुपए की एक कृषि अवसंरचना निधि की घोषणा की गई? तो 2022 में सरकार ने की थी 1 लाख करोड़। यह योजना वर्ष 2020-21 के लेकर वर्ष 2029-30 तक जारी रहेगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य 2022 तक, पेट्रोल में एथेनॉल को 20% तक मिश्रित करने का लक्ष्य 2030 तक। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में PLI योजना की चर्चा की गई। इसे कितने सेक्टरों में लागू करने की अनुमति मिली है? तो 10। खाद्य प्रसंस्करण में भी शामिल। PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव नवंबर 2020 में सरकार ने इस योजना की स्वीकृति दी थी। नेक्स्ट हम लोग देखें, नई आर्थिक समीक्षा के अनुसार 8 कोर उद्योग कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली का औद्योगिक उत्पादन में कितना प्रतिशत हिस्सा है? 40.27%, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रिफाइनरी उत्पाद का है, सबसे कम वेटेज उर्वरक का है। नेक्स्ट हम लोग देखें, नई आर्थिक समीक्षा के अनुसार किस सेक्टर के लिए चैंपियंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू की गई? मई 2020 में। MSME उद्देश्य उत्पादन और राष्ट्रीय क्षमता को बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रक्रिया के निर्माण और सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार विभिन्न क्षेत्र में कपड़ा और वस्त्र उत्पादों के निर्माण में भारत का स्थान छठा, पहला स्थान चीन, दूसरा स्थान जर्मनी। रोड नेटवर्क की लंबाई में दूसरा स्थान है भारत का, पहला स्थान अमेरिका। कच्चे इस्पात के उत्पाद में दूसरा। भारतीय रेल 67,580 किलोमीटर रूट के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बना। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा यात्री वाहक है, भारत का प्रथम स्थान। भारतीय रेल विश्व का चौथा सबसे बड़ा मालवाहक है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी पहुंच गई है? 776.45 मिलियन सितंबर 2020 तक। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात की गई है, जिसके अंतर्गत निम्न प्रावधान है। वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात के साथ प्रारंभिक स्कूल के माध्यमिक स्तर तक सभी को शिक्षा उपलब्ध करवाना। ओपन स्कूल प्रणाली के तहत 2 करोड़ बच्चों को मुख्यधारा में वापस लाने का लक्ष्य। वर्तमान में 10+2 प्रणाली के स्थान पर 5+3+3+4 पद्धति लाई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से प्रारंभ की जाएगी, साथ में इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी। टीचिंग के लिए कम से कम 4 साल की BEd की इंटीग्रेट डिग्री अनिवार्य कर दी जाएगी वर्ष 2030 तक। नो वन इन आउट के सिद्धांत पर सरकार की कौन सी योजना चल रही है? जल जीवन मिशन। इसके तहत हर घर जल जिला बनाना है। गोवा भारत का पहला राज्य है जहां नल से जल 100% लोगों को कनेक्शन प्राप्त हो चुके हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में चर्चा में रहा वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित होती है? विश्व न्याय परियोजना द्वारा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए, यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। और इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।